हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में जो क्लास 11th की यूनिट 6 है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसका क्वेश्चन 9 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इससे पहले वाले 8 क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट नेसेसिटी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 टू 55 डिग्री सेल्सियस। और इसकी हमें दी गई है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ये है। ठीक है, देखो इसके क्वेश्चन से लेको चलो कि हमें गिवन क्या क्या है। मोलर हीट कैपेसिटी, अब आपको मोलर हीट कैपेसिटी का पता होना चाहिए। कैसे होती है कैपेसिटी, किसके इक्वल होती है, Q बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। यही हमें यहाँ पे बताना है कि कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है सिस्टम की जो टेम्परेचर है उसको 35 से 55 तक पहुंचाने के लिए। यही तो हमें बताना है कि जो भी सिस्टम है उसने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। वो क्यों होता है वही, यहाँ से डेल्टा टी क्या हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, ऐसे तो फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, लेकिन जब भी है ना मोल्स की बात होगी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन होंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे मोल से डिवाइड कर देते हैं कि 1 मोल में बतानी है हमें। तो यहाँ से सी क्या हो जाएगा, क्यू एन डेल्टा टी। और यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू बतानी है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी डेल्टा टी। तो हमें इस फॉर्मूले की 1 बाई 1 वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले 1 बाई 1 ही निकालेंगे। देखो सी की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद हमें डेल्टा टी की निकालते हैं। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मान लिया T1 कितना है 35 प्लस में 273। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 308। और T2 की बात आई तो 55 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हम जब 273 को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 328 डिग्री सेल्सियस। और जो डेल्टा टी होता है वो होता है T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि 328 माइनस में 308, तो ये किसके इक्वल आएगा, अपना 20 केल्विन के इक्वल आएगा। यहाँ से अपने पास सी की वैल्यू हो गई डेल्टा टी की। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स क्या होते हैं, ये आपको 11th में भी पढ़ा होगा आपने, क्या होते हैं 11th की जो अपनी यूनिट होती है ना, सेकंड है शायद, सेकंड या थर्ड यूनिट है या फर्स्ट यूनिट, उसमें हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गिवन वेट किसके इक्वल होता है, गिवन वेट बाई में मोलर मास। एक तो जितना मास हमें गिवन होता है उसके बाद हमें कितना मास है उसका एक्चुअल में। तो गिवन वेट कितना गिवन है इसका 60 ग्राम्स, तो 60 ग्राम्स गिवन वेट हो जाएगा। उसके बाद मोलर मास हम किसका लेंगे, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम है, इसका जो मास होता है वो कितना होता है 27। तो यहाँ से जो मोल की वैल्यू आएगी 2.22 मोल। हो गया अपना इतना। अब हमें बतानी है क्यू की वैल्यू। तो क्यू क्या था, एन सी डेल्टा टी। तो एन की वैल्यू है 2.22 मोल। उसके बाद सी की वैल्यू है 24 जूल पर मोल पर केल्विन, और डेल्टा टी की वैल्यू है 20 केल्विन। तो यहाँ से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1065.6 जूल्स। और इसको हमने किलो जूल में बदलना है तो क्या आएगा, 1000 से डिवाइड, तो 1.065 या 6 है यहाँ पे, तो एक आगे एडजस्ट हो जाएगा, तो 67 किलो जूल। तो अमाउंट ऑफ हीट एट जो अपनी कितनी आएगी 1.067 किलो जूल। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन 9 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन 10th के साथ। होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।